कृष्णा बच्चों, फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे यूनिटी एकेडमी चैनल पर। आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो था वो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। उसके अंदर हमने सीखा था विकलन, पहला विकलन सीखा था और उसके मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस माइनस के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं द्वितीय विकलन। द्वितीय मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन जो करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब द्वितीय विकलन। ओके, अब इसका थियरी देखो। अर्थ, फलन के प्रथम क्रम विकलित के विकलित द्वितीय क्रम को क्या कह सकते हैं हम लोग? विकलित कह सकते हैं, यानी द्वितीय विकलित कह सकते हैं। क्रम को द्वितीय विकलित कह सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर हमने पहली बार विकलन किया है किसी समीकरण को, तो उसी को दूसरी बार फिर से विकलन करने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? विकलन, द्वितीय विकलन कह सकते हैं, अगर ऐसा कहो तो। ये हो गया आपका द्वितीय विकलन। द्वितीय विकलन अर्थात क्या हुआ? पहले समीकरण के विकलन को पुनः विकलन किया जाए तो उस प्रक्रिया को द्वितीय विकलन कहते हैं। अब इसके संकेत देखो। संकेत क्या है? अगर हमारे पास एक समीकरण है f(x), क्या है? f(x), और अगर उसको हमने पहली बार विकलन किया है तो उसको क्या कहेंगे? f'(x), पहला विकलन। देन दूसरा विकलन क्या कहेंगे? f'(x). अगर f(x) दिया होगा तो आपको ऐसे बताना है द्वितीय विकलन, और पहला विकलन ऐसा। नेक्स्ट, अगर y दिया होगा, अगर y दिया होगा तो आपको पहला विकलन dy डिवाइड बाय dx, और द्वितीय विकलन यानी दूसरा विकलन जो है, सेकेंड ऑर्डर का जो विकलन है यानी डिफरेंशिएशन जो है, उसको d² डिवाइड बाय dx², आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये हो गया संकेत। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग के ही बुक का उदाहरण नंबर 21 है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 2x³ प्लस x² - 8x प्लस 7 दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे? हमें इसमें करना है द्वितीय विकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला विकलन निकालेंगे, प्रथम विकलन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? dy डिवाइड बाय dx। ओके, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6x। 1 यहाँ पे बचेगा, 1 को लिखना नहीं है। 3 × 2 कितना हो जाएगा? -6x², यानी यहाँ पे हमारे पास से एक कम हो चुका है, घट गया है। अब क्या करेंगे? प्लस 2 जो है मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे 2x1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे जब x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यहाँ पे 8, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन अब आप लोग लिख सकते हो द्वितीय विकलन। तो द्वितीय विकलन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फिर से एक बार विकलन करेंगे। तो यहाँ पर 6x है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। देन 6 × 2 यानी 2 डिवाइड बाय 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12x। एक बचेगा तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, x है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? 1। अब -8 की जगह क्या लिखेंगे? 0, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका पहला विकलन। ओके, और ये हो गया आपका दूसरा विकलन। तो आई होप कि आप लोगों को पहला विकलन और दूसरा विकलन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो अब हम टॉपिक करने वाले हैं नया, उसको स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विकलन हमने सीख लिया है, द्वितीय विकलन के बाद ही ये टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता ही है, कंफर्म है, 4 मार्क्स का आता ही है। इसको IMP लिख लो, माथे पे एकदम छाप लो इसको अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो मार्क्स 4 है, 4 मार्क्स में आएगा और इस सेक्शन ई में आएगा। ओके, तो माथे में छापने से याद आया कि बहुत बच्चे टॉपिक तो याद कर लेते हैं लेकिन स्टेप जो होता है, स्टेप बाय स्टेप, वो याद नहीं कर पाते। तो देखो, आसान लैंग्वेज में आसानी से हमने लिखा है, इसको एग्जाम में लिख के आओगे। अगर थियरी आया तो इसको लिख के आओगे तो कोई मार्क्स काटने वाला है नहीं। फिर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बुक का भी रट्टू पोपट की तरह रट्टा भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
टॉपिक क्या है? फलन का महत्तम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने की विधि। महत्तम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने की विधि। तो महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कैसे किया जाता है, उसके पूरे स्टेप है। देखो, सर्वप्रथम दिए गए फलन मतलब समीकरण, यानी जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसका विकलन निकालेंगे, यानी प्रथम विकलन निकालेंगे। देन प्रथम विकलन से dy डिवाइड बाय dx बराबर 0 रखने पर, यानी हमारे पास जो पहला विकलन होगा उसके सामने 0 रख दिया जाएगा, जिससे हमें x का मूल्य मिलेगा। ओके, उससे हमें क्या कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्थिर बिंदु कहते हैं। यानी हम पहले विकलन के सामने 0 रख देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी। अब तीसरा स्टेप देखो क्या है, प्रथम विकलन से द्वितीय विकलन ज्ञात करेंगे। यानी हमने जो लास्ट टॉपिक में देखा कि द्वितीय विकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रथम विकलन होगा, उसके बाद द्वितीय विकलन करेंगे। यानी तीसरा स्टेप क्या है? प्रथम विकलन के बाद द्वितीय विकलन ज्ञात करेंगे। ओके, अब आगे करते हैं। द्वितीय विकलन में प्राप्त x, यानी जो हमें यहाँ पे x मिलेगा, जो x मिलेगा उसको द्वितीय विकलन के फलन में रखेंगे, द्वितीय विकलन के मूल्य में या फलन में रखेंगे, जिससे हमें यदि x का मतलब यदि x का मूल्य जो होगा धन में होगा, यदि x का मूल्य यहाँ पे यदि द्वितीय विकलन का मूल्य ऋण में होगा, यानी हमारा x का वैल्यू रखने पर माइनस में आएगा, ऋण में आएगा, तो वो क्या कहलाता है? महत्तम मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्तम मूल्य कहलाता है, यानी ऋण में हो, माइनस में हो। यदि द्वितीय विकलन का मूल्य धन में हो, यानी x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, रखते हो, और उसकी वैल्यू जो होगी धन में होगी, यानी प्लस में होगी, तो वह क्या कहलाता है? वह x कहलाता है न्यूनतम मूल्य। समझे? अब आखिरी स्टेप क्या करेंगे? अगर हमको महत्तम मूल्य यानी x की वैल्यू महत्तम मिल गई और x की वैल्यू न्यूनतम मिल जाती है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे? x के मूल्य को हम प्रथम फलन, यानी सवाल जो दिया होगा, यानी जो पहला फलन दिया होगा उसमें रखेंगे, और अंत में महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। यानी हमें जो x मिलता है उसको न्यूनतम मूल्य या महत्तम मूल्य नहीं कहते, उसको कहते हैं न्यूनतम x और महत्तम x कहते हैं। समझे? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इसके क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक द्वितीय विकलन के हिसाब से हमें महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो, आपका जो बुक का क्वेश्चन है, यानी उदाहरण है, इलस्ट्रेशन नंबर 25, fx बराबर 2x पे पावर यहाँ पे क्यूब दिया है प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4, उसका हमें महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहला डिफरेंशिएशन यानी पहला विकलन निकालेंगे। 3 दूनी 6, x यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को मत लिखो, चलेगा। अब यहाँ पे 12x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। फिर 4 की जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था कि हमारे पास जो विकलन है उसके सामने 0 रख दो। 0 रखने का मतलब स्थिर बिंदु, यानी x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6x² प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? 6 कॉमन ले लेते हैं, सब में 6 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 बचा, यानी x, और जो 12 है यानी 12 है वो 6 के टेबल में 2 टाइम आता है, इसलिए 6 को बाहर लिया तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। देन अब 6 जो है अब वो इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? 0। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हमने लेसन नंबर 4 यानी लक्ष्य में देखा ही था। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे हमें क्या चाहिए?
2 एकम 2 यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्लस है 2x माइनस एक्स, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का काम हो रहा है तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दोनों को अलग कर देते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो x जो है, x दोनों में कॉमन मिल रहा है तो x को बाहर ले लिया, x प्लस 2, समझे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार दिया। अब इधर कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं लिया तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें देख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 2 जो है 2 टाइम है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इसके बराबर है, दोनों के बराबर है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन अब क्या कर सकते हैं, x1 की जो वैल्यू ट्रांसफर करो उधर तो क्या हो जाएगा, +1, x की वैल्यू +1 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू जो 2 यहाँ पे 2 दो दिया है +1 प्लस में, उसको उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्थिर बिंदु यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 2 मिली। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा विकलन ज्ञात करना होता है। दूसरा विकलन कहाँ से, पहले विकलन से ज्ञात करेंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे f डबल डैश x बराबर, समझे। अब देखो यहाँ पे 6 है तो हम क्या करेंगे, इसका विकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 6x है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये 6 हो गया। अब इधर जो 12 है उसका तो 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है कि x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं दूसरे विकलन में। तो देखो अभी यहाँ पे रखते हैं x बराबर 1 f डबल डैश x में रखने पर, ओके। तो देखो यहाँ पर f डबल डैश x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हमने रखी, 1 रखी। तो अब देखो 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, तो 12 एकम 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ये क्या है, प्लस में है। क्या बताया गया था स्टेप बाय स्टेप, अगर हमारा वैल्यू जो होता है प्लस में होता है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूनतम मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूनतम मूल्य। यानी हमारा जो x यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो, यानी द्वितीय विकलन जो है वो प्लस में है तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूनतम मूल्य। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूनतम मूल्य, समझे। अब उसी प्रकार क्या रखेंगे, अब हमने एक बार x की वैल्यू 1 रखी, अब जो दूसरी वैल्यू जो आई है x माइनस 2 उसको रखते हैं। तो यहाँ पे लिख दो x बराबर -2 f डबल डैश x में रखने पर, ऐसा लिख दो। अब स्टार्ट करते हैं, रखते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो f डबल डैश -2, अब यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 6, 12 दूनी 24 माइनस में प्लस 6। अब तो -24 प्लस 6 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे हम लोग -18 लिख देते हैं। अब -18 जो है, जो माइनस है, अगर हमारा द्वितीय विकलन जो होता है उसमें x की वैल्यू जो पुट करते हैं अगर माइनस में होता है तो हमारा यहाँ पे 0 क्या है, बड़ा है। तो इसको क्या कह सकते हैं, महत्तम मूल्य। क्या कह सकते हैं, महत्तम मूल्य। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, पांचवा स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पांचवें स्टेप में रखेंगे। तो पांचवा स्टेप क्या था, जो हमारा x की वैल्यू जो है 1, जो x बराबर 1 जो आया है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है न्यूनतम मूल्य। और x बराबर -2 जो बता रहा है वो बता रहा है महत्तम मूल्य, यानी मैक्सिमम मूल्य और मिनिमम मूल्य, समझे। अब हमें न्यूनतम मूल्य के लिए x बराबर 1 किस में रखेंगे, समीकरण, यानी पहला समीकरण जो है क्वेश्चन है उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो न्यूनतम
मूल्य हेतु x बराबर 1 रखने पर। ओके, अब देखो यहां पे जो है f1 2x पे पावर 3 है, यहां पे प्लस 3x पे पावर 2 माइनस दिया हुआ है, तो माइनस 12x माइनस 4। समझे? अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 की वैल्यू रख दे, x की वैल्यू रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 पे पावर क्यूब 3 1 स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 1 और 4। अब एक का जो भी करोगे आपको वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 12 मल्टीप्लाई 1 12 और यहाँ पे 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और ये 3 2 5 प्लस में 5 है, तो 12 में यानी 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 16 में से 5 गया तो आ जाएगा 11। और माइनस 11 आने के बाद हम क्या करेंगे, न्यूनतम मूल्य तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 11। अब महत्तम मूल्य क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है -2 रखते हैं। किस में रखेंगे, समीकरण में यानी सवाल में। यहाँ पे लिख देते हैं महत्तम मूल्य हेतु x बराबर -2 रखने पर। सिंपल। अब यहाँ पर f जो है x की वैल्यू है -2, डायरेक्ट रख देते हैं इस बार। अब 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब, फिर क्या है प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई -2 फिर -4 बचा। क्लियर? अब देखो 2 पे पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। 8 माइनस मल्टीप्लाई 2 प्लस में यानी कितना आ जाएगा 16। मतलब 8 जो है माइनस में है वो 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी -16 हो जाएगा। अब देखो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी पावर करोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई प्लस 3 कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। फिर -12 मल्टीप्लाई -2 तो कितना हो जाएगा, +24। अब -4 जैसा है वैसा बचा। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना होता है, 20 होगा। अब 12 और 24 कितना होता है बच्चों, 36 होता है। तो 36 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूनतम मूल्य कितना है -11 ऐसे। अब यहाँ पर महत्तम मूल्य लिख देंगे हम लोग। महत्तम मूल्य कितना है बच्चों, +16 ऐसे लिख दो। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलने की शक्यता रहेगी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी प्लस माइनस का मिस्टेक करते हो तो आपको डाउटफुल होगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। और हाँ, खास करके यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो है x की वैल्यू फाइंड करने में मदद करता है, यानी गुणनखंड करने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना है। ओके, अब आपको एग्जाम में ध्यान देना, क्या पूछ सकता है, न्यूनतम मूल्य का कंडीशन बताओ। तो न्यूनतम मूल्य यानी अगर हमारा जो x की वैल्यू यानी जो विकलन का जो वैल्यू मिला है 0 से बड़ा होगा तो न्यूनतम मूल्य, और 0 से छोटा होगा तो महत्तम मूल्य आता है। 1 मार्क्स में भी आता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का वीडियो जो टॉपिक है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा बहुत भी जानकारी मिल रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।